हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, शुरू कर रहे हैं कक्षा 5, ठीक है, कक्षा 5 का कितना सीखा। फालतू नहीं बोलना है बेटा, बस शांति से देखो और जो क्वेश्चन है उसको पूछो, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं है, क्लास चालू हो गई। चलो छोटा ध्यान देखो, लिखा है पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न पर ध्यान सुनोगे सब समझ में आएगा, और किताब में देखो, ठीक है, ये सब किताब में से बोल रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है कि 5, 3, 0 तथा 6, यानी कि 5, 3, 0 और 6 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताओ, जबकि कोई अंक दोहराया नहीं जाता है, ठीक है, ठीक है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। अंतर में क्या होता है जी, घटाना, घटाना भाई, अंतर में क्या होता है, घटाना, ठीक है। अब देखो ये प्रश्न 1 है, प्रश्न 1 है जी, दिया क्या बताओ, देखो प्रश्न क्या दिया है, ठीक है, कौन क्या क्या दिया है, ठीक है, दिया है, अंग्रेजी में लिखते हैं गिवन, क्या बोलते हैं, गिवन। प्रश्न क्या दिया है बताओ, दिया है कि 5, 3, 0 और 6 से क्या बनानी है, संख्या बनानी है, क्या बनानी है, संख्या। लेकिन संख्या जो है दोहराना नहीं है, जो संख्या बनेगी उसमें अंकों को दोहराना नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से हल करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। अभी हम हिंदी में लिख रहे हैं, बाद में जो है धीरे धीरे सीधे लिखेंगे, गिवन एंड सॉल्यूशन, ठीक है, मैंने हल और क्या सवाल में दिया हुआ है। तो देखो बेटा, सबसे बड़ी संख्या बनाना है, बताओ, ठीक है, सबसे बड़ी इन अंकों का प्रयोग करके। तो क्या करेंगे, घटते क्रम लिखेंगे कि बढ़ते क्रम में, बोलो क्या लिखेंगे, बहुत अच्छा। सबसे बड़ी संख्या बनाना है इन अंकों का प्रयोग करके, इन अंकों का प्रयोग करके। बेटा आशिक नहीं सही है ये आदत, यहां ध्यान दो, तो दो उठो और किताब के पास बैठो जी, किताब है यहाँ पे, उठो, यहाँ किताब लाओ, उठो अभी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बनाना, मानन जी। तो क्या करेंगे, इसको घटते क्रम में लिखेंगे, 6, 5, 3, 0। तो ये क्या बन गया, 6530। अब क्या करना है, सबसे छोटी संख्या लिखना है, क्या लिखना, सबसे छोटी संख्या बनाओगे ना। तो छोटी संख्या क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे 0 है, तो शुरुआत में 0 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद तुरंत क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। तो 3, 0, फिर 5, फिर अब कह रहा है कि जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी उससे छोटी संख्या बनेगी, उसको क्या निकालना है, अंतर निकालना है, क्या निकालना है, अंतर। देखो ध्यान दो, ध्यान में इतना पावर है बेटा कि अगर तुम खाली ध्यान से देख लो और दिमाग से, तो कुछ भी चीजें वही याद हो जाएगी, वही की वही याद हो जाएगी, ठीक है। अपने अब देखो वहां कहां देख रही है लड़की, यहाँ बता रहे हैं, हम ध्यान पे ज्ञान दे रहे हैं और तुम इधर उधर देख रही हो, तो ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे माइनस कर देंगे, अंतर में क्या होता है, माइनस, है कि नहीं बताओ। अब 0 में 6 जाएगा बेटा, नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक कैरी देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 10, ये क्या हो जाएगा, 2 एक देंगे तो हो जाएगा 10, 10 में 6 गया 4, 2 में 5 जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12, ये क्या हो जाएगा 4, 12 में 5 गया 7, 4 में 0 गया 4, 6 में 3 गया। तो हमने सवाल में क्या देखा बेटा कि ये अंक दिए हुए हैं, इनसे बड़ी संख्या बनानी है, छोटी संख्या बनानी है, उनका अंतर निकालना है, ठीक है, बात समझ रहे हो, उनका अंतर निकालना है, और जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अगले प्रश्न पे चले ना, चलो प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं, ठीक है, प्रश्न संख्या 2 पे।
10 लाख में कितना घटाएं कि संख्या जो है 2,76,489 प्राप्त हो। ठीक है, अब कह रहा है बेटा ध्यान सुनो कि 10 लाख है, 10 लाख, 10 लाख में कितना जीरो? 5, 1 2 3 4 5, 10 हमने लिख दिया, लाख में 5 जीरो होता है। अरे तो 10 लाख में बेटा है, देखो ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो कि नहीं होगा बताओ। अब उसमें से कितना घटाएं, तो कितना घटाएं कि क्या जाए आंसर बताओ? 2,76,000 है ना, 489 ये आ जाए। अब पहले हम सवाल को समझते हैं बेटा, ये सवाल है, ठीक है, ये गिवन है, ये सवाल है, ठीक है। अब देखो मैं पूछूं बेटा कि 10 में से क्या घटाएं कि 6 आ जाए, तो क्या बताओगे? कैसे पता चला? कैसे पता चला? 10 में से क्या घटाएं कि 4 आ जाए? नहीं, 10 में से क्या, इन्हें पहले क्या पूछा? 10 में से क्या घटाएं कि 6 आ जाए पूछे थे। 10 में से क्या घटाएं कि 6 आ जाए बताओ। क्या किए? किसको? 6, 10 में से 6 घटाए, तो वही ना प्रश्न पूछ रहा है कि 10 लाख में से क्या घटाएं ये आ जाए, ठीक है। तो देखो बेटा, हम जब बड़े हो जाओगे आप लोग तो इसको ऐसे हल करोगे, ये इक्वेशन बन गया है, दो तरफ x से x जोड़ दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x कैंसिल हो जाएगा और इधर x रह जाएगा। या क्या कहते हैं कि अगर ये माइनस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो वैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 10 लाख है ना, 3 3 6। अब ये इधर देखो, इसके आगे प्लस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है ना। बोलो होगा कि नहीं होगा? और इसके आगे माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस, ठीक है। बात समझ रहे? समझ। अब धीरे धीरे हमें इक्वेशन फॉर्मेशन भी सीखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग 5 में है, ठीक है ना। अब क्या करना है बेटा? पहले ध्यान से एकदम देखो हर चीज को। अब क्या करेंगे हम लोग? घटाएंगे। तो क्या करेंगे? घटाएंगे। देखो बेटा, अब हम लोग इतना जान चुके हैं बार बार करते करते, ठीक है। ये यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? बोलो 10, फिर आएगा तो क्या जाएगा? 10, ये 9 हो जाएगा, तो ये हो गया 9 9 9 9 9, अंत में बचेगा 10, ये जाएगी। ऐसे होता है कि नहीं होता बताओ? होता है कि नहीं होता बताओ? तो अब क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे? घटाएंगे। एकदम ध्यान सुनोगे, सब कुछ एक क्लियर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, 10 में से 9 जाएगा, कितना होगा जी? और इकाई का हम लोग काम कर लिए। 9 में से 8 जाएगा, कितना होगा? 1। होगा कि नहीं बताओ? होगा ना? ठीक है ना। अब बताओ, ये 9 में से 4 जाएगा, कितना होगा? हाँ, 5। फिर 9 में से 6 जाएगा, कितना होगा बताओ? 3 होगा ना। फिर ये 9 में से 7 गया, कितना होगा? फिर 9 में से 2 गया, कितना होगा? हाँ, ठीक है। हाँ है, देखो, हाँ तो देखो, ठीक है। तो हाँ ना, चलो ठीक है। अब देखो, ध्यान से बेटा, ध्यान से देखो, चलो ठीक है। हमने क्या कहा बेटा कि 10 लाख में से कितना घटाएं कि 2,76,489 आ जाए, ठीक है। तो हमने कैसे सीखा कि 10 में से कितना घटाएं कि 4 आ जाए, तो अपने 6 आ जाए। तो हमने क्या किया? 4 उसको घटा दिया ना। तो उससे हमने सीखा, ठीक है। छोटे छोटे सवाल से हम लोग बड़े सवाल हल करते हैं, करते नहीं करते हैं। तो इसका क्या, अब इक्वेशन बना लिया, तो इसको इधर जाएगा तो देखो प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं, क्या प्लस है, इधर आएगा तो क्या जाएगा? माइनस। ये प्लस इधर जाएगा तो क्या जाएगा? ये माइनस इधर आएगा तो क्या जाएगा? प्लस, ठीक है ना। समझ रहे हो? अगला सवाल हल करें। चलो अगले सवाल को हम लोग क्या करते हैं? हल करते हैं। तीसरा सवाल क्या होता है बताओ?
रमन के पास 2500 रुपए है, ठीक है। अब ये गिवन है, मैंने दिया हुआ है, गिवन मैंने दिया हुआ है, ठीक है। गिवन मैंने क्या होता है, देना होता है ना, गिवन मैंने दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक है। किसके पास 25,000 रुपया है, रमन के पास। रमन के पास कितना रुपया बता बेटा है, 25,000 रुपए, ठीक है। रुपया का चिन्ह ये है ना, 25,000 रुपया है, ठीक है। अब कुछ रहा कि उसने एक टेलीविजन खरीदा कितने का, 9600 रुपए का, ठीक है, 9,600 का टेलीविजन खरीदा, ठीक है। कितने रुपए का, 9,600 रुपए का, ठीक है। और शेष रुपए में 11 ट्रांजिस्टर खरीदे। शेष में क्या खरीदा, शेष में 11 ट्रांजिस्टर खरीदे। ट्रांजिस्टर में क्या होता है जी, रेडियो, क्या होता है, खरीदा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि एक ट्रांजिस्टर का मूल्य बताओ, ठीक है ना, ये पूछा जी। प्रत्येक ट्रांजिस्टर का मूल्य, एक ट्रांजिस्टर का मूल्य बताओ, प्रत्येक ट्रांजिस्टर का मूल्य पूछ रहा है। का मूल्य, ये ना पूछ रहा जी, ये प्रश्न में पूछा गया है। अब देखो ना, ध्यान समझो सवाल को, हम लोग हल करने जा रहे हैं। सवाल सब कुछ यहीं पे दिया हुआ है, सॉल्यूशन, ठीक है। रमन के पास जो है 25,000 रुपया है, 9600 रुपया का उसने क्या खरीदा, टेलीविजन, मैंने कि टीवी खरीदा, क्या खरीदा, टीवी। तो अब उसके पास कितना बचेगा, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, नहीं घटाएंगे बताओ। तो 25,000 में से हमने क्या किया, 9,600 क्या कर दिया, घटा दिया। ध्यान रखना बेटा, घटाते समय या जोड़ते समय पीछे से इकाई से इकाई, दहाई से दहाई मिला के लिखना है, ठीक है। 0 में से 0 गया, 0 0। अब ये 10 में से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा जी 4। 10 में से 6 गया 4, 4 में से 9 जाएगा नहीं, तो क्या जाएगा 14, ये 1, 14 में से 9 गया 5, ये हो जाएगा 1, हुआ कि नहीं होगा। तो इतना रुपया क्या बचा, रुपया बचा क्या खरीदने के बाद, बोलो, टीवी खरीदने के बाद इतना रुपया बचा। अब इतने रुपया का उसने क्या खरीदा है, 11 ट्रांजिस्टर, क्या खरीदा है, 11 ट्रांजिस्टर, ठीक है। ध्यान सुनो जी, 20 रुपया का 10 टॉफी खरीदे हो, 20 रुपया का 10 टॉफी खरीद, एक टॉफी का मूल्य कितना होगा, क्या किए, क्या किए, एक का मूल्य निकालना होता है तो क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो ये पूछा कि जो इतना पैसा बचा है उसमें 11 ट्रांजिस्टर खरीद रहा है, तो एक ट्रांजिस्टर का मूल्य कितना होगा। तो क्या करेंगे, अरे सुनो बेटा, क्या गलत बात है, इसमें क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। 15,400 में किससे भाग देंगे, 11, समझ में रखिएगा। अब कैसे भाग देंगे, देखो 11 का में 11, क्या उतरेगा 4, ये 0 माइनस करेंगे ना, ये क्या उतरेगा 4, 11 चौक 44, है ना, क्या जाएगा 0 0। अब क्या उतरेगा 0। नियम क्या है कि जब भी कोई किसी अंक को उतारते हैं तो उसके लिए पहरा पढ़ते हैं। तो कितना बार पढ़ा पढ़ेंगे, 0 बार पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, फिर क्या उतरेगा 0। तो कितनी बार पढ़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, शेष 0। इसका मतलब क्या है कि एक ट्रांजिस्टर का मूल्य कितना रुपया आ गया, 1400 रुपया, यानी कि 1,400 रुपया आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। इसके अब एक बार समझ लेते हैं, जल्दी से निकाल कर लेते हैं। 25,000 रुपया उसके पास था, ठीक है। 9,600 का उसने क्या खरीदा, टीवी खरीदा। तो उसके पास कितना बचा, इसमें से इसको घटा देंगे तो इतना बचा। उस इतने का जो है 11 ट्रांजिस्टर खरीदा, यानी कि रेडियो खरीदा। तो क्या करेंगे, इसमें जो है 11 से भाग दे देंगे, जो उत्तर आएगा वो क्या हो जाएगा, कितना ट्रांजिस्टर खरीदा है वो आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। तो बेटा अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा है, 4, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना बेटा, प्रश्न संख्या 4 है, ठीक है। अब देखो क्या लिख रहा है, बताओ ध्यान से देखो। सरिता ने भाग का एक प्रश्न हल करके बताया कि उसका भागफल शेषफल का 6 गुना है तथा भाजक भागफल का 10 गुना है।
यदि शेषफल 14 है तो भाज्य बता। इन्हें कहा जी, देखो बेटे ध्यान सुनो, ध्यान सुनो पे दिया क्या है गिवन क्या है, यहाँ देखो गिवन, ध्यान से बेटा शेषफल कितना दिया हुआ जी, बोलो शेषफल दिया हुआ है 14, दिया कि नहीं दिया बताओ, शेषफल दिया है 14, दिया ना, दिया कि नहीं दिया बताओ। अब देखो ध्यान से, यदि इसका भागफल शेषफल का 6 गुना है तो भागफल देखो, भागफल कितना हो जाएगा बेटा, शेषफल का क्या है 6 गुना है ना, 6 गुने 14 कर देंगे तो 14 छप कितना हो जाएगा 84, होगा कि नहीं होगा बताओ। अब देखो तुम्हारे पास मान लो नितेश के पास 10 रुपया है, नितेश के पास रुपया है 10 रुपया, और युवराज के पास उससे 6 गुना है तो कितना रुपया होगा युवराज के पास 6 गुना, 6 गुना, 6 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 6 दामिया 60, इसके पास 60 रुपया हो गया, इसके पास 2 रुपया है और इसका 3 गुना इसके पास है तो क्या कर देंगे 2 तिहाई 6, इसके पास इसका मतलब कि 6 रुपया है, इसके पास 2 रुपया है। गुना मैंने क्या होता है गुणा कर देना है, उतना गुना है, ठीक है, समझ लो, समझ लो। अब देखो भागफल शेषफल 14 है, भागफल कितना हो जाएगा 6 गुना हो गया, भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, भाजक जो है ठीक है, ये है गिवन, भाजक जो है भागफल का, भागफल कितना है 84 ना, 84 का 10 गुना है तो कितना हो जाएगा, आप 40 होगा नहीं बताओ, हाँ तो क्या पूछ रहा है कि भाज्य बताओ, क्या कह रहा है कि भाज्य बताओ, ठीक है। अब भाज्य का सूत्र क्या होता है लिखवा के बताओ, कई बार लिखवा चुके हैं, कौन बताएगा भाज्य बराबर, बहुत अच्छा, भाजक गुणे भागफल प्लस, बहुत अच्छा, ठीक है कि नहीं बताओ। तो देखो बेटा ध्यान से, भाजक कितना है 84 रुपया, 84 अगुणे भागफल कितना है, शेषफल कितना है देखो 14, जो जहां है उसको वैसे रख दो, अब क्या करना है गुणा कर देना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग रफ वर्क कर लेते हैं, ठीक है, 84 गुणा 84 कर लेना, बोलो, अब बाद में क्या करेंगे इस जीरो को बढ़ा देंगे, 4 का 16 का 6 हासिल 1, चलो अच्छा 32 1, 8 का 32 का 2 हासिल 3 ना, 34 2 हासिल 3, 8 64 3 67, हुआ कि नहीं होगा बताओ, 6 3 2 5 7 3 10, 6 1 हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो इसमें 10 जीरो बचा ना, तो ये जीरो पीछे बढ़ाएंगे बढ़ा देंगे तो जाएगा 70560 धन 14, ठीक है, बोलो अब क्या कर देंगे इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4 6 1 7, ये 5 ये 0 ये 7, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, आंसर मिला लो एक बार, हम भी डालते हैं, चलो ठीक है, अब ध्यान रखना, अब ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, सवाल में क्या दिया हुआ बेटा शेषफल दिया हुआ है, कह रहा है कि शेषफल 14 है, जो भागफल है शेषफल का 6 गुना है तो गुणा कर देंगे 6 से, ठीक है, जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है, जो 80 में 10 से गुणा कर देंगे, ये आ गए, ठीक है। अब क्या करना है कि हमें सूत्र का प्रयोग करना है, ये सूत्र हमारा दिया हुआ है, पहले से हमको याद है, कई बार हम लोगों ने याद किया है, भाज्य गुणे भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, 84 भाजक हो गया, भाजक, ठीक है, सॉरी भाजक कितना है ये है 840, भाजक ये 840 है तो गुणा में आगे पीछे को तो कोई दिक्कत नहीं है, भागफल कितना है 84 है प्लस 14 शेषफल हो गया, ठीक है। अब क्या करें, इसको जो है हम लोग हल कर लिए, गुणा कर लिए, जोड़ लिए, ये उत्तर आ गया, और उत्तर
आ गया। अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 5 है जी। देखो, एक मैदान जो है 176 मीटर लंबा है। क्या है? 176 मीटर लंबा। मान लो ये मैदान है, ठीक है। ये अब हल्ला मत करो। ये मैदान है 176 मीटर लंबा है और चौड़ा कितना है? 112 मीटर है कि नहीं? बताओ, 112 मीटर चौड़ा है, ठीक है। अब देखो, फीते की वह बड़ी से बड़ी नाप बताओ जिससे मैदान की लंबाई और चौड़ाई पूरी नप जा सके, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, हमने क्या कहा कि बड़ी से बड़ी संख्या की जब भी बात करें, ठीक है, तो क्या करना है? क्या निकालना है? मौसम निकालना है, महत्तम समापवर्त निकालना है, ठीक है। देखो, वह बड़ा से बड़ा फीता निकालना है जिससे देखो लंबाई भी ना पा जाए और चौड़ाई भी ना पा जाए। इसका मतलब क्या है कि ऐसा फीता करना है कि नापे नापते 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 तो कुछ भी शेष न बचे, इसको भी नापे 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 तो कुछ भी शेष न बचे। ऐसा फीता हमें बताना है, लेकिन वो फीता क्या होना चाहिए? बड़ा से बड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या होता था? ऐसे सवालों के लिए हमें क्या निकालना होता है? मौसम। क्या निकालना होता है? मौसम। हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे, मौसम निकालेंगे, ठीक है। हल करेंगे मौसम, महत्तम समापन निकालेंगे भाग विधि से, ठीक है। देखो, 176 में किससे भाग देंगे? 112 से। देंगे नहीं? बताओ, देंगे ना? तो ठीक है, बाद में ना जाओ, बाद में बंद कर दो, ठीक है। तो कितनी बच जाएगा? एक बार 112। 6 में से 2 गया 4, 7 में से 1 गया 6, हुआ कि नहीं हुआ? ये 0। अब भाग विधि मौसम में क्या होता है? जो शेषफल आया उससे किस में भाग देंगे? भाजक से। भाजक में भाग देंगे शेषफल से। देंगे नहीं देंगे? तो 112 यहाँ पे उतार देंगे। अब कितनी बच जाएगा? देखो, 164 दूनी निकालोगे तो हो जाएगा 128, ठीक है। 128 से क्या जाएगा? अधिक हो जाएगा, तो एक ही बच जाएगा जी, एक बार। देखो, 12 में चल गया 8, 10 में चल गया 6 गया 4। बोलो बेटा, क्या कर रहे हो? सही ना? 12 में चल गया 8 होगा ना, और 10 में 6 गया 4। अब देखो, 48 भाग देंगे किसमें? 64 में। देंगे ना? कितना जाएगा? एक ही बच जाएगा ना? एक ही बच जाएगा। तो क्या जाएगा बताओ? अब यहाँ जाएगा 14, 14 में से क्या जाएगा? 8, क्या जाएगा? 6, यहाँ बचेगा 5, 5 में चल गया 1। अब 16 से भाग देंगे किसमें? 48 में। अब देखो, भाग चला जाएगा, 16 का 16 16 का 32 16 यहाँ, क्या हो जाएगा? 48 0 0, ठीक है बेटा। तो आंसर कितना आ गया? 16। ध्यान रखना, ये भाग नहीं है कि उत्तर ये मत लिख देना। अंत में जिससे कटता है वही क्या होता है? मौसम होता है, ठीक है। अगर एक और संख्या आती तो उसको भी इसको ट्राई करते। तो मौसम क्या आ गया? 16। अब यहां समझने वाली बात है बेटा, ध्यान सुनो। 16, देखो, 16 मीटर का अगर फीता होगा तो इसको भी नाप देगा और इसको भी नाप देगा, कोई भी शेष नहीं बचेगा। विश्वास लो तो क्या करो? भाग देके देख लो। 176 में भाग देगा तो 16 का 16 का में 16 कितना आया? 1 आया ना, नीचे उतरा 6, 16 का में 16, शेष कितना आया? 0। यानी कि 16 मीटर का फीता होगा तो 11 बार में इसको नाप देगा, शेष कितना आएगा? 0, माने शेष बचेगा ही नहीं, ठीक ना। अगला है 112 को भी कटा के देख लो। 112 है, 16 से भाग देके देखो, 16 से कराओ, 16 का पता पढ़ो। हाँ, 16 5 80, 16 6 के 96, 16 7 12 से 112 नंबर बन जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? तो यहां भी 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि 16 मीटर ऐसा फीता है बड़ा से बड़ा जो 176 मीटर को भी नाप देगा, 112 मीटर को भी नाप देगा, और शेष क्या आएगा? 0। बात समझ लेंगे? समझ रहे हो? तो इस प्रश्न का यही हल था। तो बेटा हम लोग जो है 5 प्रश्नों को देखे, और अब आप लोग क्या करिए, इसको जो है शुरू से उतार लीजिए क्वेश्चन के साथ।
चलिए हटिए।